भूल भुलैया में माधुरी दीक्षित की एंट्री से इन दिनों बॉलीवुड में धमाल मचा है। और आपको तो पता ही है कि बॉलीवुड पर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड की चादर तले लिपटा हुआ रहता है। बड़े बड़े सितारों की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था और कई सारी हीरोइन की कहानी तो ऐसी है कि उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ भी गहरा संबंध रहा है। मोनिका बेदी को देख लीजिए, राम तेरी गंगा मैली की जैस्मीन यानी मंदाकिनी को देख लीजिए। लेकिन इसी कतार में माधुरी दीक्षित का भी नाम मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। यकीन नहीं होता तो कभी फुर्सत में माधुरी और दाऊद सर्च कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे थंबनेल देखने को मिलेंगे ना आपको कि बॉलीवुड से भरोसा उठ जाएगा। कहते तो ये भी है कि जो दाऊद की नहीं होती थी ना, उसका फिल्मी करियर भी खत्म हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन माधुरी दीक्षित का करियर तो हमेशा बुलंद रहा बॉलीवुड में। तो कहीं करियर बचाने के लिए माधुरी भी दाऊद की तो नहीं हो गई? सवाल बड़ा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी पढ़ा जाए और ढूंढा जाए। यूट्यूब पर माधुरी और दाऊद के किस्से कैसे हैं ये तो आप सभी जान ही गए। इसलिए जब बात डॉन से जुड़ी है तो उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। तो आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं कि आखिर क्या है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का हीरोइन माधुरी से कनेक्शन। कौन कहने लगा था कि माधुरी ले लो दाऊद दे दो। आज की कहानी में मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। बस बने रहिए इस कहानी के अंत तक। दाऊद वो डॉन था जिसने हाजी मस्तान से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि उसके हाथों से बॉलीवुड की चाबी भी खींच ली थी। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड में एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मी सितारों का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ खुलकर मिलना जुलना होता था। यहाँ तक कि हाजी मस्तान का दिल भी कहते हैं मधुबाला पे आया था। और जो दाऊद हाजी को देखकर ही डॉन बना, भला वो बॉलीवुड से कैसे अछूता रहता। दाऊद की दिलचस्पी दो चीज़ों में बहुत थी, पहला क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। और क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भी फिल्मी हसीना के साथ दाऊद के इश्क के चर्चे तो आम ही हैं। और ये बात भी जग जाहिर है कि जो हीरोइन दाऊद को पसंद आती थी उसकी हाजिरी दुबई के दरबार में भी लग जाती थी। अगर कोई मना कर दे तो उसका करियर बर्बाद हो जाता था। फिर माधुरी दीक्षित के बारे में तो लोग दोनों ही बातें बनाते हैं। पहली बात ये कि उन्होंने दाऊद के इनविटेशन को सीधे तौर पर मना कर दिया। वहीं दूसरी बात ये कि मना करने के बाद जब उनका करियर खतरे में गया तो अंत में उन्हें दाऊद के आगे झुकना ही पड़ा। अब माधुरी दीक्षित दाऊद से दुबई में मिली या नहीं, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर धक धक करने वाली माधुरी पर दाऊद का दिल कैसे आया। तो 1980 और 90 के दशक में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार में से एक बन चुकी थी। इस समय उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कई सितारों को पीछे छोड़ रही थी। एक्ट्रेस में खास करके श्रीदेवी को। माधुरी ने तेजाब, राम लखन, दिल और साजन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बॉलीवुड में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली थी। इसी बीच माधुरी की फिल्म खलनायक ने भी धमाल मचा दिया था। फिर कहते हैं कि माधुरी के इसी सक्सेस और उनकी धक धक वाली अदा पर डॉन का दिल लट्टू हो गया। दाऊद के बारे में ये भी कहते हैं कि वो अक्सर दुबई में पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और वहाँ फिल्मी सितारे भी आते थे, साथ ही वो हीरोइन भी जिस पर दाऊद का दिल आ जाता था। ऐसे ही किसी पार्टी में दाऊद ने माधुरी दीक्षित को भी बुलाया और फिर इस तरह की पार्टी में एक चर्चित हीरोइन चली जाए तो हमेशा हमेशा के लिए उस पर डॉन का दाग लगा रह जाता है। वही दाग जो आज तक मंदाकिनी के दामन से धुल नहीं पाया। आज भी दाऊद के साथ हंसती हुई उनकी तस्वीर कई कहानियां बयां करती है। कहते हैं ऐसे सिचुएशन में माधुरी दीक्षित ने दाऊद को जरा भी एंटरटेन नहीं किया और दाऊद के दुबई वाले बुलावे पर साफ इनकार कर दिया। हालांकि उस दौर में दाऊद इब्राहिम के नाम के साथ माधुरी दीक्षित की अफवाहें खूब उड़ी। लोग बात बनाने लगे कि अब तो माधुरी को भी डॉन का बुलावा आ गया। लेकिन माधुरी जी दाऊद के लिए वही चाहत रही जो कभी हाजी मस्तान के लिए मधुबाला थी। जिस तरह हाजी मस्तान को मधुबाला कभी नहीं मिली, ठीक वैसे ही कभी भी दाऊद को माधुरी दीक्षित नहीं मिली।
हालांकि फिल्म खलनायक के हिट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक जुमला फेमस हो गया। जुमला मतलब वो चीज जो बस बोला जाए, वो हो नहीं सकता या किया नहीं जा सकता है। तो दाऊद और माधुरी को लेकर ये जुमला चलने लगा कि माधुरी ले लो और दाऊद दे दो। मतलब मीडिया भारत की हो या पाकिस्तान की, पुराने वक्त से ही मिर्च मसाले के शौकीन हैं। खैर, जितना मैंने पढ़ा और सुना, जिस पर मुझे विश्वास है, उस मुताबिक माधुरी दीक्षित का दाऊद इब्राहिम, डॉन दाऊद इब्राहिम से कोई लेना देना नहीं था और इस बात का कोई सबूत भी नहीं मिलता है। हालांकि दूसरी तरफ लोग एक अलग थ्योरी भी बनाते हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। अब इस पर कितना विश्वास करना है, ये आपकी अपनी समझदारी होगी। तो वो थ्योरी क्या है, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनिए। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये बात सच है कि दाऊद ने माधुरी जी को दुबई बुलाया था और माधुरी जी ने भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन डॉन को मना करना उन्हें बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि दाऊद को मना करने के वजह से बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया, फिल्म नहीं मिल रहे थे। दाऊद के डर से कोई भी डायरेक्टर उन्हें साइन करने को रेडी नहीं था। उनका करियर डूबने लगा था, माधुरी दीक्षित का करियर, जिसके बाद उन्होंने दाऊद से दुबई में मिलने के लिए जो ऑफर मिला था उसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें करना ही पड़ा और वो दुबई गई भी, दाऊद से मिली भी, जिसके बाद उनका फिल्मी करियर एक बार फिर से पटरी पर आ गया और फिर दाऊद की होने के बाद ही वो बॉलीवुड में हिट हुई। हालांकि मेरे हिसाब से ये बस एक थ्योरी है, लोगों की अफवाहें जो उड़ती रही। असल मायने में तो दाऊद ने बुलाया या नहीं दुबई में, ये भी अफवाह ही माना जाता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पर? माधुरी दीक्षित दाऊद इब्राहिम से मिली या नहीं, कोई कनेक्शन था या नहीं, या ये बस अफवाह है? वो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने देखा फिल्मी जाट गर्ल चैनल पर माधुरी जी कमाल ही ढाने वाली है भूल भुलैया में विद्या बालन के साथ। तो सुहानी चिकारा की फिल्मी खबर सुनने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये फिल्म थिएटर में आए। बाकी अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया की चटपटी खबरें जानना चाहते हैं, फिल्मी गॉसिप सुनना चाहते हैं, फिल्मी सितारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी जाइए इनके चैनल पर, फिल्मी जाट गर्ल, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मेरी कहानी तो आप रोज ही चैनल पर सुनते हैं, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी क्राइम की कहानियों के साथ मिलता रहूँगा हर रोज। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।